नमस्कार। बर्निंग एंड बोल्ड के इस एपिसोड में एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का सब्जेक्ट है सिनेमा और म्यूज़िक। और सिनेमा और म्यूज़िक में मैंने रीजनल यानी कि हरियाणवी लैंग्वेज में उस सब्जेक्ट को चूज़ किया है। मैंने अपने जवानी के टाइम पे एक फिल्म देखी थी जो हरियाणा की सुपर डुपर हिट रही थी। वो उस फिल्म का नाम था चंद्रावल। ये 80s के ज़माने की बात है और आज 2020 में मैं पहुंच चुका हूं, लेकिन हरियाणा के अंदर उस टाइप की कोई भी ऐसी फिल्म नहीं आई जिसने कह लीजिए कि भाई लोगों को ये बोला हो कि वाह कुछ रिकॉर्ड तोड़े, कुछ फेमस हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके पीछे का कारण क्या है? सबसे पहले इसका कारण है कि हम अपने कल्चर को, हम अपने इतिहास को, हम अपने रीति रिवाजों को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि लोग या दुनिया उनको समझे या उनको वो जाने। इसके लिए कुछ अलग टाइप के, अलग खपती टाइप के लोग होते हैं जो अपने इस कल्चर को लेके, अपने इस रीति रिवाजों को लेके, अपने लैंग्वेज को लेके बड़े सेंटी होते हैं और वो चाहते हैं कि दुनिया हमें समझे कि भाई हम लोग भी हैं। लेकिन वो बहुत कम लोग हैं और अगर वो कम लोग हैं और वो अगर कुछ करना भी चाहें कि चलिए ठीक है, मैं अपनी हरियाणवी भाषा में बनी हुई फिल्में, उसमें अपना कल्चर, अपने रीति रिवाज मैं दुनिया के सामने रखूं, तो वो कैसे रखेगा? आपको पता है फिल्म मेकिंग कोई इजी काम तो नहीं है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी पैसा लगता है उसमें। और वो जो सन की लोग हैं, सो कॉल्ड सन की लोग हैं, जो चाहते हैं कि मेरी लैंग्वेज भी बाहर जाए, मेरा कल्चर भी बाहर जाए, उनके पास पैसा नहीं होता। और जब वो फाइनेंस के लिए या जब वो किसी प्रोड्यूसर को ढूंढ रहा होता है तो वो नहीं मिलता है। असली प्रॉब्लम हमारे इस कल्चर में, हरियाणवी कल्चर की ये है। अदरवाइज़ मैं ये तो कहूँगा कि एक से बढ़ के एक लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते उसमें। जितनी भी फिल्में मैंने देखी हैं उसके बाद हरियाणवी, आप उंगली पे गिन सकते हैं उनको, उंगली पे गिन सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि हरियाणा और पंजाब पास पास के दो स्टेट्स हैं। मैंने पंजाबी कल्चर में, यानी कि पंजाबी कल्चर को भी फिल्मों के साथ, म्यूज़िक के साथ होते हुए देखा है, आगे बढ़ते हुए देखा है। आज वो कहाँ है? आज वो हिंदी सिनेमा को टक्कर देते हैं, संगीत में हिंदी संगीत को टक्कर देते हैं, लेकिन हमारा हरियाणा कहाँ है? वो गायब हो गया। कभी कभार कोई एक फिल्म आ जाती है, पता ही नहीं चलता, एक थिएटर में रिलीज़ होती है, और तो और मैं कहूँगा कि उसका भी नहीं पता चलता। और अगर कोई बनाता भी है तो वो यूट्यूब पे डाल देता है। सिर्फ इतना सा काम है। लेकिन जो यूट्यूब की जो फिल्में हैं उसमें क्योंकि एक्सपेंसिव नहीं है तो अच्छे एक्टर नहीं है, अच्छा एक्टर नहीं है तो अच्छा डायरेक्टर नहीं है, अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक शौकीन लोग जो हैं वो उस फिल्म को बनाते हैं और डाल देते हैं, तो वो चीज़ नहीं देने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही हाल हमारे हरियाणवी म्यूज़िक का भी है। मुझे याद है वो ज़माना जब गांव में सांग हुआ करता था, लगातार एक कहानी के ऊपर लगातार हफ्ते हफ्ते एक ही स्टेज के ऊपर इंटरवल्स में एक पूरी कहानी गीतों के द्वारा दिखाई जाती थी। अब वो सांग गायब हो गए। और तो और मैंने जब YouTube पे उन सॉन्ग्स को ढूंढा, भाई चलो ठीक है भाई, मैं उन सॉन्ग को एक बार फिर रिकॉल करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें क्या नज़र आया मेरे को? फूहड़ता, वल्गैरिटी। यानी कि आपस में जो आप खास एक परिवार के लोग हैं वो बैठ के नहीं देख सकते। उनमें जो वर्डिंग्स हैं वो वल्गर है, बहुत बुरा हाल है आज उनका। पहले भजन हुआ करते थे, रागनी हुआ करती थी,
मतलब मैं उस ज़माने को याद करता हूँ। अब मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्या हम दोबारा उन सब चीज़ों में जा सकते हैं? लोग कहेंगे नहीं भाई, वो 70 का ज़माना था, अब वो चीज़ें यहाँ पे ऐसे काम नहीं करेगी। ऐसा नहीं है। कोई भी पुरानी चीज़ को हम नया रूप दे के डाल सकते हैं। अगर आप ट्राई करें तो देखिएगा कि आप उस पुरानी चीज़ को नए रूप के साथ, मैंने क्या कहा उसके अंदर माइनस क्या करना है कि वल्गैरिटी और ये सब चीज़ें हटा दीजिए। अपने हरियाणा का कल्चर, कस्टम्स, रीति रिवाज, पहनावा, इन सब चीज़ों को अहमियत देते हुए आप ज़रूर नया रूप, ज़रूर उस चीज़ को यूज़ करते हुए आप अपने हरियाणा को उजागर कर सकते हैं। खैर, ये आपके ऊपर मैंने छोड़ा। आज का सिनेमा हरियाणा वाला तो ख़त्म है, और ये ख़त्म होने के जो कारण है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे सो कॉल्ड प्रोड्यूसर कह लीजिए, सो कॉल्ड राइटर कह लीजिए, और वो आते हैं कि सर मुझे आपसे एक फ़िल्म डायरेक्ट करानी है, लैंग्वेज हरियाणवी है। ओके, जब मैं स्टोरी पढ़ता हूँ तो उसमें मुझे लगता है जैसे ना हम बात हरियाणवी की करते हैं, लेकिन उसके अंदर चले जाते हैं हम मुंबई स्टाइल, साउथ इंडियन स्टाइल, बॉलीवुड, हॉलीवुड स्टाइल। तो मुझे लगता है कि मैं लैंग्वेज ही चेंज की है, बाकी तो मैं हरियाणा की कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। बात हरियाणवी लैंग्वेज की नहीं है, वो तो आप डब करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हरियाणवी मूवी का मतलब क्या होता है? हरियाणवी मूवी का मतलब होता है मेरे हरियाणा के बारे में बाहर नॉलेज जाए, कल्चर के बारे में नॉलेज जाए। आज हम हरियाणा के जो लोग हैं, वो जो दूसरे लोग हैं वो बड़े बुरी तरीके से देखते हैं। अरे मार काट कर देते हैं, अरे दहेज लेते हैं, अरे लड़कियों को कोई इज्जत नहीं देते हैं, उनको पढ़ने नहीं देते हैं, घूंघट इतना लंबा चौड़ा पहने रहते हैं। क्या ऐसा हरियाणा है? मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत है, लेकिन क्या इतनी बुरी तस्वीर है हमारी? नहीं। अब कोई हरियाणा जाएगा नहीं और वो उसको पहचानेगा नहीं, उसको जानेगा नहीं। मीडिया बहुत अच्छा तरीका है हम अपने उस चीज़ को, हम उस गलत फहमी को दुनिया के सामने से हटाएं, और उसका सबसे बड़ा ज़रिया है हमारा सिनेमा और हमारा संगीत। संगीत का वही है कि 2020 की बात करूंगा नेचुरली, मैं पीछे की बात नहीं करूंगा, क्योंकि पीछे तो बाकायदा जो हमारे इंस्ट्रूमेंटल जो एरियाज़ हुआ था, तो ढोलक होता था, मटका होता था, मतलब एक स्टाइल हुआ करता था उस टाइम। वो तो चीज़ नहीं है। आज हम लोग पूरे वेस्टर्नाइज हो गए हैं। हम हरियाणवी लैंग्वेज ज़रूर बोलते हैं, लेकिन उसका पिक्चराइजेशन कह लो या उसके बोल कह लो, वो सारा का सारा हमारा जो है वो वेस्टर्न कल्चर है। अगेन मैं हरियाणा के फिल्म मेकर्स और जो म्यूज़िक इंडस्ट्री वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल्चर आप डाल सकते हैं 2020 में भी और 2050 में भी। और मैं ये नहीं कहता हूँ 70 का कल्चर, मैं कहता हूँ कि कम से कम सच्चाई तो दिखाइए। एटलीस्ट मेरे सामने झूठ नहीं बोल सकते आप, क्योंकि मैं हरियाणा का हूँ और मैं हरियाणवी गांव में, मतलब एक होता है मैं हर गांव के एक हिस्से में, क्योंकि आर्टिस्ट आदमी हूँ मैं, पेंटर हूँ, राइटर हूँ, डिज़ाइनर हूँ, तो वो सब चीज़ें अंदर घुस घुस के मैंने देखा है। मैंने चूल्हे देखे हैं, अभी भी देखे हैं। गैस भी हो सकती है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि दुनिया ये क्यों समझती है कि हम लोग ऐसे हैं। हम ऐसे नहीं हैं। हम लड़ाइयाँ नहीं लड़ते हैं, हम लोग भी रिश्ते निभाना जानते हैं, हम लोग भी प्यार से रहते हैं, हमारी फैमिली है। और लड़कियां हमारी देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई हरियाणा की। ये कैसे कह सकते हो कि हरियाणवी लड़कियां ऐसी हैं? लेकिन आज भी बोलते हैं। किसी बस में आप बैठिए, कोई कंडक्टर अगर कोई हरियाणवी बोलता तो अरे भाई इससे तो दूर ही रहो, झगड़ा करेगा। मतलब क्या तस्वीर है हमारी यार? ऐसी तस्वीर नहीं है। और ये तस्वीर ठीक की जा सकती है सिनेमा और संगीत से। एक और हिस्सा है, जब हम अपने हरियाणवी संगीत को या हरियाणवी सिनेमा को दूसरे रीजनल लैंग्वेजेस वाली फिल्में और संगीत के साथ जब हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो उसका फील है वो तो बहुत रिच है।
यानी कि हरियाणवी लैंग्वेज में बहुत रिचनेस है, लेकिन जो उसकी प्रेजेंटेशन है वो ऐसी भाग गई है। मैं तो कहता हूँ आप यूपी की देखिए, मैं संगीत की बात कर रहा हूँ, फिल्में तो खैर यूपी में बहुत ज़्यादा नहीं बनती हैं, बिकॉज बॉलीवुड आके ही यूपी को दिखाता है। यूपी का खुद का अपना जो है एक कह लीजिए कि हम अपने कल्चर को दिखाएं, वो वाला हिस्सा जो है वो रियलिटी नहीं दिखा पाते। लेकिन मैं जब हरियाणवी संगीत की बात करूं और सिनेमा की बात करूं तो मुझे लगता है कि हमारे कंटेंट में बहुत रिचनेस है, लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं करते उसको। तो वो जो एक्सप्रेस करने वाला हिस्सा है वो हमारा मिसिंग है। दूसरे, पंजाब को देखिए, राजस्थान को देखिए। राजस्थान की कुछ फिल्में हैं, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत कम फिल्में हैं, लेकिन बहुत अच्छी हैं, एंटरटेनिंग है, और वो बाकायदा राजस्थान को महसूस कराता है। और हम हरियाणवी लोग, जो हम हरियाणा के जो भी गाने बनाएंगे या जो भी फिल्म बनाएंगे, कोशिश करते हैं कि वहाँ से एक जैक निकल्सन आ जाए हमारी फिल्म में काम करने के लिए, अंग्रेज को बुला लो जी। टू मच है, मतलब हम अपने, और हमारे उसमें क्या कमी है, आर्टिस्ट में क्या कमी है, राइटर्स में क्या कमी है। आज हम लोग हर चीज़ के साथ काम करना जानते हैं, लेकिन हमें अपने उस कंटेंट को नहीं छेड़ना। बस कंटेंट को हम लोग गायब कर देते हैं, बाकी हम सब कुछ छेड़छाड़ कर लेते हैं। कंटेंट लेना नहीं जानते और बाकी सब कुछ ऐड करना भूलते नहीं है। वेस्टर्नाइज कर दो, हिंदी भी मत करो बल्कि वेस्टर्नाइज कर दो, हद हो गई है। तो आप लोग प्लीज़ अपने कल्चर की इज्जत करिए, और क्रिएटिव वही होता है जो 1960s, 40s, 50s, 70s को 2020 में भी उस रस को दिखा सके। ये नहीं है, ये नहीं कह सकते नहीं जी अब हम ये कॉस्ट्यूम थोड़ी पहना देंगे, वो तो 70s में हुआ करता था। मैं ये कहता हूँ कि आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए। आप क्रिएटिव कितने हैं, 70s को आज के ज़माने में दिखाने की कोशिश कीजिए विद न्यू फ्लेवर। मैंने न्यू फ्लेवर बोल दिया तो आपको लगेगी टक्कर, और आप कहेंगे यार हम तो किसी लायक ही नहीं है। हिंदी की कॉपी कर लो, इंग्लिश की कॉपी कर लो, बना लो, और आप सोचते हैं हम बड़े क्रिएटिव लोग हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े राइटर हैं। ना ना ना, आप सोचिएगा इस चीज़ को। तो मेरे हिसाब से हम अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा संजो के रख सकते हैं, और जितने भी स्टेट मैंने देखे हैं वो अपने कल्चर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनको बिगड़ने नहीं देते। और ख़ासकर मैं पंजाब और राजस्थान की ज़रूर तारीफ़ करूँगा। राजस्थान के पंजाब से ज़्यादा करूँगा, क्योंकि पंजाब का हिस्सा जो है वो ज़्यादातर कनाडा चला जाता है, यूएस चला जाता है, ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। वो पंजाबियत उनकी जो है कुछ एक हिस्सों में हमेशा रहेगी, वो चाहे म्यूज़िक कह लो, डांस कह लो, वो भांगड़ा जो भी है, और वो रीति रिवाज जो शादियों में होते हैं, वो रीति रिवाज जो किसी पर्टिकुलर किसी ओकेजन के होते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हमारे वो सब गए, फेरे कैसे होते थे, ट्रैक्टर कैसे होते थे, अब वो ट्रैक्टर ही बेचारा गायब हो गया, वो किसान ही गायब हो गए बेचारे, वो हल गायब हो गए। उपकार याद है आपको? अगर उपकार याद है तो मेरे ख्याल से आप सोचेंगे, हम नहीं होते तो उपकार मूवी नहीं होती, मनोज कुमार इतना फेमस ना हुआ होता। तो उस कल्चर को हम लोग किसी तरीके से ज़िंदा रखें, और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि पुराने को नए रूप में डाल के हम लोग उसको दर्शकों तक लेके आएं, और दर्शकों के दिमाग में जो हरियाणा के संगीत और हरियाणा के लोगों के लिए, संगीत और सिनेमा के लिए जो गलत फहमियाँ हैं कि जी हरियाणवी कल्चर हम नहीं जानते कैसा है, हरियाणवी लोग खड़ूस होते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग साफ कर सकते हैं। तो एक छोटी सी राय है, छोटा मुंह बड़ी बात। मुझे जो जैसा फील हुआ था वो मैंने आपसे शेयर किया है। आप सोचिएगा अगर आप ऐसा कर सकते हो। और एक बात और, मैंने अगर आपको ये बोला है कि ये करिए, अगर आप ये सोचते हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं, लेट अस मीट, डिस्कस करते हैं, और सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ, फाइनेंस को छोड़ के, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं बहुत गरीब आदमी। सो बी पॉजिटिव, हरियाणा जिंदाबाद।
नमस्कार।